अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के आवाज़ इंसानियत कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आवाज़ इंसानियत के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम आज जो जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र का संदेश विभाग है, वो एक अभियान मनाने जा रहा है 22 से 31 जनवरी, अंधेरों से प्रकाश की ओर। तो आज का ये स्पेशल कार्यक्रम हमारा इसी विषय पर है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी है जसवीर कौर जी, और सोशल एक्टिविस्ट है, और दूसरी जो बहन है हमारी वो है नफीसा अतीक जी। ये महाराष्ट्र से है, अमरावती से ताल्लुक रखती है, सोशल एक्टिविस्ट है। तो मैं दोनों बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। तो हम समय का इस्तेमाल करते हुए अपने विषय पर आते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मैं आपसे प्रश्न करूँ, तो आप पहले अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। तो मेरा पहला प्रश्न है नफीसा अतीक साहिबा से, कि ये जो अभियान है मनाया जा रहा है अंधेरों से प्रकाश की ओर, तो आज मैं यानी जानना चाहूंगी कि आज महिलाओं के जीवन में क्या क्या अंधेरे हैं, कौन कौन से अंधेरे हैं। शुरू से ईश्वर के नाम, जो हमारा, तुम्हारा और हम सबका रचेता है और हमारा पालनहार है, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाता है। आदरणीय जसवीर कौर, मुशरा नाहिद, सबसे पहले मेरा सलाम आप दोनों को। देखिए, अभी अभी बदायूनी की घटना हम लोगों ने सुनी। एक 50 साला महिला को का रेप किया गया और उसको मार दिया गया। FIR दर्ज कराने गई माँ, तो पुलिस ने कहा कि FIR दर्ज मत कराओ, अगर FIR दर्ज कराओगी तो केस लड़ने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाओगी, लड़की की, आपकी बेटी की जो है बेइज्जती अलग होगी। तो माँ वापस आ गई। ये घटना सुनकर ऐसा लगा कि जो अंधकार है, खाली अंधकार नहीं है बल्कि घोर अंधकार और अन्याय है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे अत्याचार और समस्याएं और अंधकार जो है वो फैले हुए हैं। एक तो रूढ़िवादी अत्याचार है और एक आधुनिक। रूढ़िवादी अत्याचार जो है वो गांव की और अनपढ़ महिलाओं में है, और जो आधुनिक अत्याचार है तो वो देखेंगे हम शहरी महिलाओं में और संपन्न की महिलाओं में है, और इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। बड़े संपन्न वर्ग की महिलाओं के ऊपर भी वैसे ही अत्याचार हो रहा है जैसे कि हम सोचेंगे अनपढ़, जाहिल और गांव की महिलाओं के ऊपर हो रहा है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देखें कि जो है महिलाओं का शोषण, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या। आज हम देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 8 करोड़ जो बच्चियां हैं जनसंख्या से गायब हैं, और ये हम सिर्फ जाहिल लोगों में नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों में भी ये चीज देखने को मिल रही है। हम देखेंगे कि हर साल भारत जो है वो क्राइम ब्रांच रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 92 जो महिलाएं हैं उनके साथ रेप होता है, और हिंदुस्तान जो है इसमें पूरे विश्व में 4थे नंबर पर है। फिर आप देखेंगे कि नेशनल क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट भी हमने बताई, मैंने आपको, शराब के नशे में मारने वाले अपनी पत्नियों को तो संपन्न वर्ग में भी हैं और लोअर वर्ग में भी हैं। महिलाओं को कहा जा रहा है कि 52 महिलाएं, 92% महिलाओं को शराब के नशे में पीटा जाता है। लोकमत समाचार की एक रिपोर्ट मैंने 2 साल पहले पढ़ी थी, उन्होंने तो ये तक कहा था कि 90% महिलाएं जो हैं अपने पतियों से मार खाती हैं, और उन्होंने बताया था 95 महिलाएं जो है
एक ना एक बार जिंदगी में अपने पतियों से मार खाई हैं। तो ये चीजें जो हैं वो हमको पता नहीं चलती, ये अंदर की बात होती है। फिर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में कुपोषण का शिकार महिलाएं 41% हैं, और वही महिलाएं 41% कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं। तो ये मतलब बहुत ही चिंताजनक स्थिति महिलाओं की है। फिर एक चीज और हम देखेंगे कि आज भी आधुनिक हिंदुस्तान में भूख से जो है महिलाएं मर रही हैं, और यानी भूख का भी शिकार हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं हो रही हैं। वेश्यावृत्ति को में आप देखेंगे कि 30% जो महिलाएं हैं वो 20 साल, और 15% महिलाएं वो नाबालिग हैं जो 12 साल से भी कम की हैं। ये स्थिति जो है हमें हिंदुस्तान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार की गंभीरता को दर्शाता है। फिर देखेंगे हम लिव इन रिलेशनशिप ने जो महिला है उसकी लज्जा और आस्था की धज्जियां उड़ा के रख दी है। हमारे ये मूल कारण हैं जिन पे हमको सोचना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। घेरे हैं जो मतलब वो हमारे समाज में, और बहुत सारी चीजें हैं, इतने कम वक्त में अपन उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं, अंधेरे हैं। यही प्रश्न मेरा जसवीर जी से है कि महिलाओं के जीवन में आपको यानी क्या क्या अंधेरे दिखाई देते हैं? हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, और सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, देखिए कि अब मैं तो भारत में अभी नहीं रहती हूँ, और मैं आपको, मुझे कहने में कोई, जसवीर जी थोड़ा सा जी परिचय दे दीजिए। जी, मैं अमेरिका में रहती हूँ, और अमेरिका आए हुए मुझे करीबन 20 साल हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ अमेरिकन स्कूल्स में, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं, पब्लिक सिस्टम जो है हमारा। और मैं वैसे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं अपने, क्योंकि मैं सिख हूँ और अमृतधारी हूँ, तो मैं अपने गुरु ग्रंथ साहिब के जो हमारे लेसन है, गुरबाणी का जो अध्ययन है और प्रचार प्रसार है, उसमें मैं बहुत सेवा करती हूँ, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे और रेडियो पे। और वो मेरा काम जो है वो मेरे प्रोफेशन के बाहर जो मेरी सबसे बड़ी हॉबी है, जिससे मुझे सारी तसल्ली और ताकत मिलती है। और मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, लेकिन उसको सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं मिलना। खाली हम पढ़ते ही रहे, अब कुरान आप पढ़ते ही रहे और उसको जिए ना, तो क्या फायदा। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब अगर हम सारा करते रहे, लेकिन जो गुरुओं ने हमें लेसन दिए हैं, अगर हम उन लेसन को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते, तो हम कभी भी ताकतवर नहीं बनेंगे और हमेशा ही वो विचारगी वाली अवस्था में बने रहेंगे। मेरा जो अमेरिका मूव होने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि मैं उस भारत के उस माहौल में अपने आप को बिल्कुल भी रखना मैंने पसंद नहीं किया। एक बार जब, क्योंकि हम यूपी में मेरठ के शहर में रहते थे, और आपको पता है वहां पे कैसी कैसी बातें सारी औरतों के। अब हालांकि मैं बहुत अच्छे खानदान में, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मेरे फादर इन लॉ बहुत बड़े सरकारी वकील थे, और मेरे खानदान में सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो वो वहाँ का जो माहौल है औरतों के लिए, वो बहुत खतरनाक है। और जो थोड़ी सी बेबाक होती हैं, क्योंकि मैं बेबाक हूँ, थोड़ी मजबूत हूँ अपने विचारों से, दूसरों को बात कहना जानती हूँ, तो फिर उनके लिए वो और भी दिक्कतें वहां पे पेश आती हैं। तो मैंने यहाँ पे पलायन किया था, क्योंकि यहाँ पे हमें जीने का हक, बोलने का हक, काम करने का हक, सिक्योरिटी यहाँ काफी हद तक हमें मुहैया करवाई जाती है, बशर्ते कि हम जो है वो एक अच्छे नागरिक की तरह जिंदगी बिताएं। तो मैं जो आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन उस देश में वहां पे चाहे वो कोई भी माहौल हो, वो माहौल ही ऐसा है कि उसमें औरत को पनपने का वो मौका ही नहीं देते। वो बातें बनाई जाते हैं, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, मैं किसी धर्म के बात नहीं करूंगी, लेकिन वहां पे माहौल इतना गंदा है, मैं कहूंगी कि औरत को सिर्फ और सिर्फ एक मैली निगाह से देखते हैं, या एक नीची निगाह से देखते हैं कि ये
दर्जे का शहरी है, इसको अकल नहीं है। वो आम तौर की बातों में, आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, भैया वो इसकी तो अकल ही यहाँ होती है घुटनों में, कोई कहता है इसकी चोटी के पीछे। मैंने फिर उनको पूछा, मैंने कहा जिसकी अकल घुटने में और चोटी के पीछे है, तो आप जो पैदा हुए उसके पेट से, तो आप में तो होगी ही नहीं अकल। तो कहने का मतलब ये है कि अब वहां पे जितने रेप और जितनी ज्यादतियां होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पे औरत को कभी भी मंजूर नहीं किया जाता। उसको सिर्फ, उसको चाहते तो सभी हैं कि उसको सुख पहुंचाए, उस घर का सारा काम करे, बच्चे पैदा करे, लेकिन उसके ऊपर हमेशा ही वो राज करते हैं। रूलिंग, जैसे घर में भी रूल होती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो या गांव हो या शहर हो, उसी को निभाना होता है। और वो जो मेंटालिटी है वहां की, मतलब जो सोचने का तरीका है, वो बहुत जहरीला है। चाहे आप किसी भी समाज में पैदा हुए हो, वो आप औरत होते हुए आपको झुकाएंगे, आपको बातें सुनाएंगे, आपके ऊपर तंज करेंगे, और आपको मतलब हर हर हाल में वो आपको नीचा दिखाते हैं। मर्द का ही प्रधान है, मर्द की बात। जसवीर जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। आप जी मैंने ये बताइए कि यहाँ तो हो गई ये भारत की बात, आप जहाँ पे रहती है जिस कंट्री में, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है? उनकी जीवन में कोई अंधेरा, कोई प्रॉब्लम आपको यानी नजर आता है या नहीं आता है? आप उस माहौल में जीती है? हाँ, जो औरतें खुद ही बिगड़ी हुई हैं, यहाँ पे तो ऐसा है, जो खुद ही बिगड़ी हुई हैं, जो खुद ही अपने आप को बर्बाद करना चाहती हैं, जो खुद ही गलत कामों में आती हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि दोयम दर्जे के शहरी कहा गया हो, या कोई जैसे जॉब कहीं भी करनी होती है, वहां पे कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन मींस वितकरा हो, या काम देने में वितकरा हो, पढ़ाई में वितकरा हो, खिलाने में, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं देखा कि औरतें जाके अपने गर्भ को गिरवा दें अगर लड़की है तो। यहाँ पे लड़की लड़के का कोई मसला नहीं है। हाँ, लोगों के दिमाग में अगर बसा हुआ है कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, तो वो करा लेते हैं अबॉर्शन अपना। लेकिन लड़की सिर्फ होने से अबॉर्शन कराना और लड़कों की होड़ में जाना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके मर्द भाग जाएं, अगर उनके पास बच्चे हों और उन्हें छोड़ दें, मतलब कईयों की शादी भी नहीं हुई होती, ऐसी ही होती हैं, तो उनको भी हर तरीके की है वो मदद प्रदान की जाती है। हाँ, दूसरी बात और है कि अब मैं रात को भी अगर 11 बजे भी गाड़ी चला के कहीं चली जाऊं तो मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, मुझे उन इलाकों में जहाँ पे ज्यादा वारदातें होती हैं, यहाँ पे भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जनरली काम से आने में और काम करने में आपको कभी दिक्कत नहीं होती। मैंने देखा है यहाँ औरतों को अकेले चर्च चलाते हुए, मस्जिदों में अकेले ऐसे व्याख्यान करते हुए, गुरुद्वारों में हम लोग, मैं प्रेसिडेंट रही हूँ कई बार, और टीवी प्रोग्राम्स में, हर जगह। मतलब आपको एक माहौल है ऐसा जहाँ पे आपकी खूबियां जो है वो पनप सकती हैं, प्रफुल्लित हो सकती हैं। बहुत अच्छा है। धन्यवाद जसवीर जी। अगला प्रश्न है नफीसा अतीक जी आपसे, कि इन अब जो आपने जो बताए हैं कि हमारे जो भारत में जो जो अंधेरे हैं महिलाओं के जीवन में, जो प्रॉब्लम्स है, जिस तरह से वो जूझ रही है, तो इसका असल कारण, मूल कारण क्या है? क्या समझती है आप? देखिए, मैं जो बात कर रही हूँ जसवीर आपने कौर अपना में, जी जी आपने थोड़ा परिचय आपने शायद दी नहीं मैं, दिया। अच्छा, मैं नफीसा अतीक, नाजिमा जिले अंजनगांव सुरजी से हूँ। महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक तालुका है अंजनगांव, वहां से बात कर रही हूँ मैं। और जसवीर कौर जी मेरी खुद खुशनसीबी है कि हम दोनों इस नेमत से एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं और अपने विचारों का जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। और मैं जो बात कर रही हूँ वो भारत के संदर्भ में कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी, हाँ जी, अब मैं, वो तो आप वहां पे चले गए, एक आजाद फिजा में आपने वहां पे सांस लिया, लेकिन भारत में अगर हम देखेंगे कि इन अंधेरों का कारण क्या है, तो आप देखेंगे कि अज्ञानता के अंधेरे जो है हमारे देश में हर ओर छाए हुए हैं। जैसा मैंने पहले भी बात करी थी कि अगर ज्ञान आ भी जाता है तो रूढ़िवादिता उसको जकड़ लेती है।
फिर मेरा अनुभव ये बताता है कि हमारे अंदर सकारात्मक मौलिक तत्व नहीं है। हमारे सोचने समझने का जो पैमाना है वो सकारात्मक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हमारी शैक्षणिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें सभी में बिगाड़ नजर आता है। आप वो के सामने मैंने जो पहले मैंने जो आपके सामने घटना जो वर्णित की, जो अभी बदायूं की, आप उसी में कि अगर समाज में अश्लीलता और नग्नता नहीं बढ़ती तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। अच्छा, घटित भी हो गई तो अगर न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था सही होती तो उस महिला को इंसाफ मिलता। फिर आप देख लीजिए कि कानून सही नहीं है हमारे यहाँ, कुछ कानून बनाए भी जाते हैं तो उसको फॉलो और इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। फिर आप देखिए कि दूसरी बात यह है कि नैतिक शिक्षा और नैतिक मूल्य जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि पाप का भय लोगों के मन से खत्म होता जा रहा है और ऐसी विभत्स घटनाएं हमारे सामने आती है कि जिसको देख के हम या सुन के जो है हमारे दिल बेचैन हो जाते हैं कि हम उठें कम से कम और इस समाज के लिए कुछ काम करें। इसी तरह से जो जमात इस्लामी ने ये सब घटनाएं देखकर, जुल्म देखकर ये जो मुहिम चलाई अंधेरों से उजालों की ओर, इसको तय पाया है। और हम लोग मिलकर यहाँ पे इस पे सोच विचार करें कि और क्या चीजें हैं। जैसे आप देखिए कि संतान का जन्म जो है एक अभिशाप, भौतिकवादियों ने एक बोझ बना दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भ्रूण हत्या की जा रही है। एक भौतिकवादिता की तरफ हम लोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि बस ये दुनिया है, इसमें खाओ पियो मजे करे और चले जाओ, इसके बाद कुछ कोई जीवन नहीं है। तो ये सोच जो हमारे अंदर पनप रही है, हमारे समाज में पनप रही है, वही सारे बिगाड़ का काम है। जब तक इंसान यहाँ पे वो अपने अस्तित्व को समझेगा नहीं तो ये घटनाएं जो है हमारे सामने घटित होंगी। आप देख लीजिए, वैश्यवृत्ति का बढ़ने का कारण, अभी तो हम ये सुनते थे कि जबरदस्ती झोंक दी जाती महिलाएं उसके अंदर, लेकिन अभी भौतिकवादिता की वजह से देखते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमा सके, अपने लिविंग को बना सके, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे उसके लिए भी वो ये जो जिस्म फरोशी का धंधा कर रही है। तो ये मैं कहूंगी कि बहुत जरूरी है कि हम इस पॉइंट पर भी गौर करें। यानी यहाँ के ये जो है दुनिया की जो का जो जीवन है, इसमें सब कुछ हासिल करने की दौड़ है। और जी जी जी, और देखिए फिर पेज 3 कल्चर भी जो है, ये डर नहीं है लोगों के अंदर, ये वजह से आप ये समझती है कि ये कारण है। हाँ ये है। और फिर जो मैंने आपको पूरी व्यवस्थाएं बताई, इन सब के अंदर भी जो अंधकार है, इसका मूल कारण यही है, दबा के जो रखने का है, मेंटालिटी दबा के। हाँ, अच्छा, तो मैं इसका कारण बताती हूँ। ये कारण ये समझती हैं आपके, महिलाओं को दबा कर रखने से वो बेचारी किस्म की हो गई है। हाँ नहीं, इसलिए देखिए कारण क्यों है, कारण क्यों बनाया दबाने का। अगर दबी हुई औरत होगी तो उसकी औलाद भी उतनी ही ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर कमजोर होगी, और समाज के जो शासक होंगे, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों, पुजारी हों या कोई और हो, उनको फिर वो वाली पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। उनमें तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसी माँ की जो औलाद होगी जो खुद ही डरी रहती है, खुद ही अपने आप को पसंद नहीं करती, कहती मैं अच्छा होता मैं मर्द पैदा होती, मैं तो औरत होती ना, तो बताइए उसकी औलाद कैसी होगी। इसलिए वो उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये सारे तमाशे रचे हुए हैं, और शुरू से पढ़ाते हैं कि घर में लड़का होगा तो ढोल धमाके बजाओ, और लड़की पैदा होती तो रोने बैठ जाओ। यानी औरत देखती है कि लड़की है तो वो दबाई जा रही है, तो इसलिए वो भी एक लड़का बनने की एक मर्दाना जो उसकी थिंकिंग होती है, वो समझती है कि मैं मर्दाना तौर तरीके अपनाऊंगी तो मैं कुछ उभरूंगी, कुछ आजादी मिलेगी। लेकिन आपने जो बताया है कि दूसरा जो पॉइंट है आपका कि सब्र और शुक्र, तो ये भी उसके अंदर होना चाहिए ना। अगर कहीं पर है उसको आजादी, कहीं पर है कि उसको दबाया नहीं जा रहा है, लेकिन खुद उसकी जो मेंटालिटी है कि सब्र होना, शुक्र होना, जो क्वालिटीज की जरूरत है उसको,
जीवन में कुछ आगे बढ़ने की, और जो महिलाओं के साथ जो हो रहा है, तो वो उसके अंदर भी ना होने की वजह से भी वो हालात का शिकार हो जाती है। तो जी ये धन्यवाद। हमारी बहन ने जो कारण आए बताए हैं आप दोनों ने भी, तो एक तो ये हमने देखा है कि क्या क्या अंधेरे हैं महिलाओं के जीवन में, उसके कारणों पर भी हमने बात की है जी। कि क्या क्या कारण है उसके। अब हम ये तो बातें चलती रहती, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसका हल क्या हो, कैसे दूर किए जा सकते हैं। हेलो। जसवीर जी, जी आप बताइए कि क्या कैसे अंधेरों को इन जो 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 प्रॉब्लम है इसको कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है, क्या समझती है आप? हाँ जी, सबसे पहले देखिए, जब लड़की घर में पैदा होती है तो उतनी ही खुशी मनानी चाहिए जितनी लड़का पैदा होने पर। दूसरी बात, जी उसको जन्म से कभी भी नहीं ये बताना चाहिए कि तुम ये हो, तुम कमजोर हो। उसको बहुत अच्छा भोजन शुरू से देना चाहिए, उसको जी तंदुरुस्त रखने के लिए, क्योंकि औरत को तो ज्यादा तंदुरुस्ती चाहिए। उसने तो बच्चे पैदा करने हैं, मर्दों ने थोड़ी करने हैं। जी तो औरत को उसके खाने पीने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। चौथा, उसके खेलने कूदने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। उसको शारीरिक तौर पर बचपन से ही टाइकोंडो या ये जो जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं ये सिखाना चाहिए फॉर श्योर, हर एक बच्ची को, जी ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। उसके ऊपर कभी कोई अटैक भी होता है, कोई उसको जिस्मानी तौर से बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो वो खुद उसका मुकाबला करे, उसको कोई छुड़ाने नहीं आ सकता। और हम लोगों में, सिखों में तो गतका होता है। मैं कहती हूँ हर बच्ची को और बच्चे को बचपन से गतका, मतलब हमारे सिख मार्शल आर्ट्स होते हैं, उसमें आप घुड़सवारी करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तीरंदाजी, बल्लाबाजी, तलवारबाजी सब सिखाते हैं। और हर एक लड़की, खासकर जो भारत में है, उसको तो ये बहुत जरूरत है। पांचवी बात है कि अगर जहां तक हो सके आप लड़की को बहुत ज्यादा पढ़ाएं लिखाएं। उसके जन्म पर जब आपने दुख इतना व्यक्त कर दिया तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, खासकर गरीब वर्गों में या कई बड़े घरानों में भी। और कई दकियानुसी परिवार हैं अभी भी बहुत ज्यादा, वहां पे पुराने पंडित या पुराने सब लोग जो कि औरतों को बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझते। उसको सिर्फ ये एक इनको घर में बर्तन मांजने, रोटी पकानी, और वो नहीं कि मैं बर्तन मांजना कोई गलत बात है, हम सारे अमेरिका में खुद ही अपने बर्तन मांजते हैं हर रोज और कोई परेशानी नहीं है। खाने भी खुद बनाते हैं, बर्तन भी खुद मांजते हैं, सफाइयां भी खुद करते हैं, बाहर भी काम करते हैं और खुश रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि समाज में जो लोग लड़के लड़कियों का सौदा करते हैं शादी के नाम पर, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, ये उनके ऊपर लानत है। बिल्कुल बहुत बड़ी लानत है जब आप लड़का लेकर और लड़की वालों से इतना बड़ा दहेज लेते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं लड़कियां पैदा ही ना हो और उन्हें मारते हैं, दहेज के नाम पर जलाते हैं। ये बहुत बड़ा कुकर्म करते हैं। अपनी बच्ची को इतना मजबूत बनाइए, इतना उसको पढ़ाइए लिखाइए कि उसके पीछे लोग, आपके रिश्ते वाले लाइन लगा दें और कहें कि हमें। और दूसरा, हाँ, शादी के बाद कभी भी लड़के वालों से दबने की कभी जरूरत नहीं है। उनके दिमाग में नहीं, ये फितूर नहीं चढ़ना चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि ये सब बख्शिशें तुम्हें अकाल पुरख वाहिगुरु या अल्लाह मियाँ भगवान जो कह ले उनसे मिली हैं। अगर उनसे ये सलाहियतें मिली हैं तो उनकी खलकत की आप सेवा करो, शुक्राना करो। हर बंदे को शुक्र करना चाहिए हर सांस के साथ, तब आप में मजबूती आती है, विश्वास भी आता है, प्यार मोहब्बत आपके दिल में बढ़ता है। तो औरत तो ऐसी खूब चीज है ना जी, अगर आप इसको ऐसी चीजें बचपन से ही दे दें, ये वाली सारी मजबूती, तो आपका जीवन क्या, जहां वो जाती है, जहां रहती है, वो घर बहारों से भर जाता है। जी धन्यवाद। नफीसा नफीसा जी, आप बताइए कि यही प्रश्न आपसे भी है कि आपने जो बताए हैं कि अंधेरे महिलाओं के जीवन में, तो उन अंधेरों को दूर कैसे किया जा सकता है। और खास तौर से मैं आपसे ये जानना ये भी चाहूंगी साथ ही कि ये जो मुहिम, ये जो अभियान आप मनाने जा रहे हैं 22 जनवरी से 31 जनवरी, अंधेरों से प्रकाश की ओर, तो ये इस अभियान से कुछ मदद मिलेगी क्या, क्या मदद मिल सकती है? देखिए, मानव प्रवृत्ति जो है वो अंधकार को पसंद नहीं करती, इसलिए उजालों के अनेक प्रावधान किए गए। समाज शास्त्री, समाज सुधारक, नैतिक और अध्यात्म के प्रचारक
अपने अपने तौर पर समाज और देश और दुनिया में उजाले पहनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम देखते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। इस परिदृश्य में चिंतन करने से मालूम होता है कि इस प्रयास की कहीं न कहीं कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कमी है, और ये कमी मनुष्य के चेतन शक्ति, अंतरात्मा, नैतिक अस्तित्व और आध्यात्मिकता के स्रोत हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंधकार का स्रोत जो है सकारात्मक मानव गुणों की अवहेलना और अनदेखी है। मनुष्य के व्यक्तित्व का आध्यात्मिक पक्ष जितना मजबूत होगा, उसका नैतिक पहलू उतना ही ज्यादा विकसित होगा। तभी व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र से जो है वो अंधकार दूर होंगे। और आध्यात्मिकता का मूल स्रोत जो है वो अल्लाह है, और अल्लाह ने ताला ने जिस तरह से हमको अपनी जिंदगी को गुजारने का जो तरीका बताया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमारे जो जीवन है उससे अंधकार दूर होगा, यानी कि उजाले फैलेंगे और अंधकार जो है खत्म होगा। ईश्वर ने समय समय पर अपनी धरती पर अपने दूत भेजे संदेष्टा नियुक्त किए, जिन्होंने हम मानव को सन्मार्ग दिखाया। मुहिम से जो हम भलाई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मदद मिलेगी। इस बात को समझ लिया जाए कि सृष्टि के निर्माता, मालिक, संरक्षक, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मानव जाति और सृष्टि का निर्माण किया है। उसने मनुष्य को अपनी भक्ति और उपासना के लिए पैदा किया है, और ये उसने एक निश्चित जीवन हमको दिया है। ये जीवन परीक्षा के लिए दिया गया है। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। ये जीवन जो है हमारा क्षणिक है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मानव जाति का आरंभ एक जोड़े से किया गया। इस धरती पर पहले मनुष्य आदम जो पहले प्रेषित थे, पहली स्त्री हव्वा आदम की पत्नी थी। दोनों सभी मानव जाति के माता पिता हैं। इस तरह 1,24,000 प्रेषित भेजे गए। फिर अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अल्लाह ने 2 अतुल्य स्रोतों से अपने सिद्धांत उन्हें दिए। एक है पवित्र कुरान और दूसरा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्गदर्शन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों में अल्लाह की आस्था पैदा की, फिर उनको सदाचारी बनाया, फिर अपने जतन से एक ऐसा समाज तैयार किया जिससे चारों तरफ उजाले फैल गए। फिर आपने ऐसी व्यवस्था की कि लोगों के लिए भलाई करना, प्रकाश को फैलाना आसान हो जाए और बुराई जो है वो मुश्किल हो जाए। आपने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसमें एक महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक जेवर उछालती हुई चले तो उसे ईज भय के अलावा कोई भय ना रहे। इसी बात को लेकर जमात इस्लामी उठी है, और ये अभियान जो हमारा 22 से 31 जनवरी पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, इसमें हम लोग 6 करोड़ तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम ये कार्यक्रम करेंगे। ज़्यादातर हमारे कार्यक्रम जो होंगे ऑनलाइन होंगे, और दुरुस्ती जो हमारा चैनल है दुरुस्ती विज़न, उसके अंतर्गत आपको इसके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके वीडियोस, बड़े बड़े स्कॉलरों के व्याख्यान, ये चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस अभियान के ज़रिए हम लोगों को उजाले की तरफ बुलाना चाहते हैं, सही मार्ग की तरफ बुलाना चाहते हैं, कि उससे हमारा घर, हमारा समाज और हमारे राष्ट्र में सुख और शांति हो सके। धन्यवाद आप दोनों बहनों का कि आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने विचारों से फायदा पहुँचाया। तो अल्लाह ताला बस इन बातों को हमारे जीवन में लाने की तौफीक हम सबको अता फरमाए। जसवीर जी आपका धन्यवाद। आमीन। इतनी मसरूफ है उसके बावजूद आपने वक्त दिया। नफीसा अतीक साहिबा आपका भी धन्यवाद कि आपने भी अपना समय दिया है। तो आज के इस आवाज़ इंसानियत कार्यक्रम का जो स्पेशल विषय था हमारा अंधेरों से प्रकाश की ओर, इसमें हम यही विदा लेते हैं। सभी दर्शकों का धन्यवाद।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा बहुत हाफिज। बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खुदा हाफिज। थैंक यू।